नमस्ते श्वेता जी, कैसी हैं आप? नमस्ते संदीप जी, मैं ठीक हूँ। आईएसडी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप सबको नवरात्रि की भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपको भी श्वेता जी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये 2 बड़े अनरेस्ट जो आपने पिछले महीने कहे कि अनरेस्ट होगा, देश में आंदोलन होंगे, वो शुरू हो गया। और नेपाल का तो आपने देखा ही कि नेपाल में तो जेनज़ी ने सत्ता ही बदल दिया पूरी तरह से। और वहाँ अमेरिका का हाथ निकल के आया है, उस पर मैं कर नहीं पाया वीडियो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। लेकिन अभी लेह लद्दाख जो शांत प्रदेश है, वह सोनम वांगचुक जो मोदी सरकार की तारीफ करते नहीं थकते थे। आज मोदी सरकार ने उनको देशद्रोही घोषित कर दिया है। उनके खिलाफ सीबीआई उतार दिया है, ईडी उतार दिया, सब उतार दिया है। तो आपने जो ये परफेक्शन के साथ ये जो किया था सितंबर में घटनाक्रम, वो तो होता हुआ पूरा दिख रहा है। अक्टूबर पे हम आएँगे, उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, इतना परफेक्शन ये मैं आपसे बार-बार पूछता हूँ, फिर एक बार पूछता हूँ, ये परफेक्शन कैसे आता है? संदीप जी, ये तो बस एक तो प्रभु की कृपा है और दूसरा ये कि मैं तो बिल्कुल बेसिक आई एम अ पर्सन ऑफ बेसिक्स। तो मैं तो बेसिक जो ग्रहों के कारकत्व हैं, राशियों के कारकत्व हैं, उनके द्वारा मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों से देखकर बताती हूँ। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है और ना ऐसा कुछ है। तो जैसे सूर्य का गोचर केतु के गोचर से टकरा रहा था और पिछले महीने और इस समय जो है सूर्य शनि के साथ में समसप्तक चल रहे हैं कन्या राशि में। हाँ, तो सूर्य के जो जो गोचर चल रहे हैं वो सभी शत्रुवत ग्रहों से है, सूर्य से के रिस्पेक्ट में शत्रुवत ग्रह। तो उससे देख करके छत्रभंग योग के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे थे। वो इस समय भी बने हुए हैं एक्चुअली। अच्छा, अभी भी बने हुए हैं। और मोदी सरकार पे खतरा बढ़ रहा है। आप देखिए कि बड़ा अगर हम क्रम से देखें, अमेरिका ने भारत को जितना डैमेज किया है और आईटी इंडस्ट्री तो पूरा क्रश हो रही है। मैं आपको बताऊँ, ऐसे-ऐसे लोगों के जॉब छूट रहे हैं, जो 10-10, 20-20 साल से जॉब में थे आईटी में। मुझे कल कमल रावत जी बता रहे थे कि ये दहशत देखकर जो यहाँ के कॉलेज हैं, जो आईटी को फोकस करके पढ़ाते थे, अब वो अपने आप को कि अगले 5 साल में हम स्विच मेडिकल की तरफ कर जाएँगे। यानी पूरे आईटी इंडस्ट्री में एक एक कोहराम मच गया है और जो अमेरिका ने जो किया है और कंपनियां पहले से तैयार नहीं थी, वो अमेरिका के ठेके पे काम करती थी और सरकार भी तैयार नहीं था। सरकार को जैसे उन्होंने बताया मुझे, व्हाट्सएप एक भारतीय ने विकसित किया था, लेकिन सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं था और व्हाट्सएप वो लेती तो आज इनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता। वो अमेरिका मार्क जकरबर्ग ने लिया। तो सरकार और आईटी इंडस्ट्री दोनों जो उदासीन रहे, भारत से कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, सिर्फ सर्विस सेक्टर बन के रहे, आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और आज उसने फार्मा के आयात पे 100% कर दिया है। टैरिफ पहले लगाया, फिर उसका पेनल्टी लगाया और भारत के विदेश नीति को वो परिभाषित कर रहा है। अब ये सूचना आ रही है कि उसके डर से भारत ने कह दिया कि हम अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदेंगे, दूसरे से नहीं खरीदेंगे। तो भारत का की स्थिति अक्टूबर में कैसी दिख रही है आपको? संदीप जी, कपल ऑफ थिंग्स। एक तो जैसे पिछले बार मैंने मंगल की महादशा वाले उसमें सितंबर की भविष्यवाणी में बताया था कि ये जो समय है भारत की वित्तीय स्थिति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इसके कई कारण हैं, पर उसमें जाने के पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आईटी का भी मैंने उसमें बताया था। इंडिया को क्या करना चाहिए कि आईटी से अब वैसे भी एआई आ रहा है, तो आईटी का इतना ज्यादा अब ये जो वीजा H1B वीजा का जो मुद्दा है उसको अलग भी हटा करके यदि हम देखें तो पूरे विश्व में ये जो जो जैसे रेगुलर करने वाली चीजें, प्रोग्रामिंग है, कोड है, कि ये सारी चीजें आईटी के ये एआई के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो करियर है आईटी का, प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटिंग का, ये वैसे भी विश्व भर में समाप्त हो रहा है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए कि एआई की तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी ये एक बहुत अपकमिंग फील्ड है, क्योंकि जितना ज्यादा डिपेंडेंस हमारा एआई पे होगा, ऑटोमेशन पे होगा, उतना ही ज्यादा हमें सिक्योरिटी की जरूरत होगी। तो जो साइबर सिक्योरिटी का जो फील्ड है वो बहुत अपकमिंग फील्ड है। तो मैं लोगों से ये कहूंगी
के साइबर सिक्योरिटी जैसे अच्छे फील्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपकमिंग एआई, यस, एआई से रिलेटेड जितने काम है उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ अमेरिका को छोड़ के दुनिया में और भी मार्केट्स हैं, ठीक है, एशिया पैसिफिक है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, उतने बड़े मार्केट्स नहीं होंगे जितना अमेरिका था, पर इंडिया को दूसरे मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये कुछ कुछ चीजें अभी भी ऑप्शंस हैं भारत के पास, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया और इंडियंस दुनिया भर में इस समय इतने टारगेट क्यों हो रहे हैं। उसके 3 कारण दूंगी मैं ज्योतिष से। पहला कारण तो ये है कि एक साथ 2 जो पापी ग्रह हैं, शनि और शनि की दृष्टि, जो तृतीय दृष्टि है वो पड़ रही है भारत के द्वितीय भाव पे, जहां पे मंगल स्थित है, ठीक है। द्वितीय भाव जो होता है ये भारत के लोगों को दर्शाता है, भारत की इकोनॉमी को दर्शाता है, द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंट्री, भारत के लोग हैं। तो वहां पे एक तो शनि की तृतीय दृष्टि पड़ रही है, और इस समय मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। यदि मैं इससे देखूं भृगुनंदी नाड़ी से, और इसके साथ ही राहु की भी नवम दृष्टि पड़ रही है भारत के द्वितीय भाव पे। तो 3 पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है भारत के द्वितीय भाव पे, जो दर्शाता है भारत के लोग, इकोनॉमी, फाइनेंस, ये सारी चीजें, खाद्य व्यवस्था, कैसी स्थिति रहेगी भारत के लोगों की, परचेजिंग पावर, फाइनेंस, तो ये सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं। और इसके साथ ही जो 6th हाउस है, जो आपने फार्मा का बताया, हेल्थ सेक्टर, इसके साथ ही जो आपका डिफेंस सेक्टर है, शेयर मार्केट है, ये सारी चीजें 6th हाउस से देखी जाती है, ये भी अफेक्ट हो रहा है। और इसके साथ ही जो दशम भाव है, दशम भाव रूलर को बताता है, मोदी जी को, द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। तो वहां पे अभी राहु का गोचर ही चल रहा है भारत के दशम भाव पे, और वहां पे दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, जो थोड़ा बहुत इसलिए बचाव है, वरना और भी ज्यादा बुरी हालत होनी थी। और और अभी शनि भी वक्री चल रहे, तो इसीलिए ये जो, तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण मैंने बताया कि राहु का गोचर भारत के दशम भाव से चल रहा है। दशम भाव बताता है भारत का रूलर, और राहु जो है वो पाप ग्रह है, इसीलिए मोदी जी की इतनी फजीहत हो रही है दुनिया भर में, लोगों की फजीहत हो रही है, क्योंकि 2nd हाउस भारत का द्वितीय भाव अफ्लिक्टेड है। मोदी जी की फजीहत इसलिए हो रही है कि दशम भाव अफ्लिक्टेड है। और इसके साथ ही राहु और मंगल, हाँ, भारत का लग्न भी इस समय काफी पीड़ित चल रहा है, वो इसलिए कि हाँ, शनि की जो तृतीय दृष्टि है, सॉरी करेक्शन है, शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो भारत के लग्न पे पड़ रही है, और इसके साथ ही मंगल की अष्टम दृष्टि भी भारत के लग्न पे पड़ रही है, जहाँ पे राहु स्थित है, ठीक है। तो 2 पाप ग्रहों की दृष्टि भारत के लग्न पे पड़ रही है। भारत का लग्न मतलब भारत की रेप्यूटेशन, इसीलिए भारत की जो स्थिति है वो इस समय इतनी खराब चल रही है। तो श्वेता जी का अगर आप देखेंगे पिछला सितंबर वाला जो है, आप जाइए इंडिया स्पीक डेली पर, और सितंबर आपका कैसा रहेगा, भारत का कैसा रहेगा, उसको देखिए, और तब पता चलेगा कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, वो दिख रहा है। अमेरिका भारत रिलेशन पे वो दिख रहा है। बड़े अनरेस्ट के बारे में, और ये 2 अनरेस्ट हो गए, नेपाल में बगल में हुआ, और उसका क्षेत्र वही है, और आपको आज लेह लद्दाख में हो रहा है। तो ये बड़े अनरेस्ट वहां पे हो चुके हैं। तो ये स्थिति है, और भारत की इकोनॉमी इतनी खराब है, इसके बावजूद बिहार चुनाव जीतने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जो पहले कहते थे रेवरी कल्चर के विरोध में थे, वो आज 7,500 करोड़ लगभग 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार ट्रांसफर करेंगे। यानी टैक्स पेयर का 7,500 करोड़ अपने वोट खरीदने पर वो लगा रहे हैं। स्थिति खराब है, डमाडोल है। लेकिन अभी कल परसों ही अमित शाह जहां गए, वहां पे 4 आदमी भी नहीं था। स्थिति बिहार में चुनाव में इनकी इतनी खराब है, 65 लाख वोट काट कर भी इनको नहीं लग रहा। तब ये इतिहास का सबसे बड़ा रिश्वत, 7,500 करोड़ का रिश्वत देने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और 10-10 हजार, 75 लाख महिलाओं, और महिलाओं के घर में वोट होते हैं पुरुष आदि। तो इस तरह से तो स्थिति बहुत भयावह दिख रही है,
इकोनॉमी। जी श्वेता जी। जी संदीप जी, तो मैं वो 3 कारण बता रही थी। तो पहला कारण मैंने बताया कि भारत का लग्न इस समय पीड़ित चल रहा है। भारत का लग्न मतलब भारत की रेपुटेशन, ठीक है? तो भारत के लग्न पीड़ित को कौन पीड़ित कर रहा है? शनि की तृतीय दृष्टि पड़ रही है भारत के लग्न पे, जहां पे राहु स्थित है। इसके साथ ही मंगल की अष्टम दृष्टि भी राहु पे, भारत के लग्न पे पड़ रही है। तो ये भारत के लग्न को, उसकी अस्मिता को रिप्रेजेंट करता है और ये पीड़ित है इस समय। दूसरा कारण ये है कि दशम भाव जो कि रूलर को रिप्रेजेंट करता है, वहां से अब इस समय राहु का गोचर हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। और इसके साथ साथ इस समय भी मंगल का भी गोचर हो रहा है, तो मैं वो भी देख रही हूँ, तो वो भी पीड़ित कर रहा है भारत के दशम भाव को। और इसके साथ ही हाँ, जो भारत का द्वितीय भाव है, जो कि भारत के लोग, भारत की वित्तीय स्थिति और फाइनेंस, उन सबको रिप्रेजेंट करता है, वो भी वहां पे भी राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है। ये 3 कारण हैं। तो ये कब तक रहेगा भारत की स्थिति? ये क्लियर हो रहा है कि कब राहत मिलेगा भारत को? अभी तो भारत एकदम अकेला थकेला हो चुका है। वैश्विक लेवल पर भी भले इनके फोटोग्राफी चल रहे हो, लेकिन दिख तो रहा है कि अकेला थकेला हो गया पूरा। लंबा चलेगा संदीप जी। देखिए, राहु का गोचर तो यहाँ पे भारत के दशम भाव पे दिसंबर 2026 तक के रहेगा। दिसंबर 2026, अगले साल के दिसंबर, तो होल ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है? तो ये दशम भाव पे रहेगा। और इसके साथ ही शनि जो है वो तो अभी एकादश भाव में है, तो वो भी 2027 के मिड तक के तो रहेंगे भारत के एकादश भाव पे। तो ये मुझे दिख रहा है। इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो एकादश भाव होता है, जहां पे शनि का इस समय गोचर हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्शंस को। तो मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ थोड़ा आपका ध्यान फोकस करवाना चाहती हूँ। तो अराउंड अबाउट फरवरी 2026 में इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर हैं, जो उसके जो कार्यालय, दैट ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, उसकी बहुत खराब स्थिति होने वाली है। फरवरी 2000 दिख रहा है, 26। अगले साल अच्छा, आपने अभी कहा है, आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। खुशखबरी आपकी खबर को जस्टिफाई करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग पर 2 लाख का जुर्माना लगा दिया। अभी चुनाव पर क्यों जुर्माना लगाया? यानी वोट चोरी पकड़ी गई पुनः। उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने लोकल बॉडी में ऐसे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द करने से इनकार कर दिया जिनके 2 या 2 से अधिक वोटर लिस्ट में नाम थे। तो चुनाव आयोग को 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा। एक आपको आपने देखा होगा इसका चंडीगढ़ मामले में, एक हरियाणा मामले में, जहां पर हारे हुए को फिर सुप्रीम कोर्ट ने जीत घोषित किया, और जिसको जिता रखा था चुनाव आयोग ने, उसको वो हारा हुआ था। और आज 2 लाख का जुर्माना लगा दिया है। तो वोट चोरी का आरोप जो चल रहा है, उस पे आज मुहर भी लग गई है, तीसरी बार मुहर लगी है। अब आप कहिए, तो मैंने आपकी बात को और अभी के खबर से पुख्ता कर दिया है। जी संदीप जी, तो फरवरी में इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होगी। और ये जो पूरा मुद्दा है वोट चोरी का, दिस इज गोइंग टू लीड द वे फॉर प्रॉब्लम्स इन पार्लियामेंट। मतलब ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, ये जो पार्लियामेंट में जो परेशानियां हैं, उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे ट्रांसलेट होगा। और ये होगा उसके अगले फरवरी के अगले महीने, अराउंड मिड मार्च के आसपास अगले साल हमें पार्लियामेंट में ये मुद्दा बहुत शोर मचाते हुए दिखेगा। और इसके साथ ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी बहुत होंगे, क्योंकि उस समय के आसपास मंगल और बुध का जो गोचर होगा वो यहाँ पे होगा। तो एक तो ये आपने बताया जो आज कि ये बहुत लंबा चलने वाला है। भारत की स्थिति अभी खराब रहेगी और 26 दिसंबर तक रहेगा, मतलब दिसंबर 2026 तक। उसके बाद आपने कहा कि फरवरी से चुनाव आयोग भयंकर गिरेगा। अभी मैंने अमरदीप को दिया है, दिखा दो। आज ही 2 लाख का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है चुनाव आयोग पे। ये आपने अच्छी बता दी। हाँ, ये न्यूज मैंने देखी नहीं थी, आपने अच्छा बता दिया। मैं तो एनालिसिस से बता रही थी। हाँ, तो वही तो एनालिसिस भी न्यूज से आपका एनालिसिस और मतलब सटीक जो है वो दिख गया। तो एक तो 26 में आपको चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरेगा,
गिर जाएगा। और 26 आप 2 फरवरी कह रही हैं, यानी बिहार के चुनाव के इलेक्शन में चुनाव आयोग गिरने जा रहा है, इलेक्शन रिजल्ट में, जो निश्चित तौर पर ये इंगित कर रहा है, अगर हम श्वेता जी की बात को कहें, वो एनडीए को जिताने का पूरा प्रयास करेगा। जैसे 65 लाख वोट अभी काटे हैं उस तरह से, और जैसे अभी 7,500 करोड़ लोगों के अकाउंट में डाले गए हैं, ये सब करके जो चुनाव जिताने का पूरा प्रयास है चुनाव आयोग करेगा, जिसपे विपक्ष शायद सड़क पे उतरे, संसद में उतरे, जो श्वेता जी करें। टाइमिंग वही है, फरवरी में आपको बिहार का रिजल्ट जो है वो आपको दिसंबर शायद में, अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, तो दिसंबर जनवरी यानी वो लंबे समय जो है तो वो फरवरी तक पीक होगा। और तीसरी बात आपने कहा कि छात्रों के आंदोलन जो है वो होंगे, तो छात्र जेनजी छात्र ही। जी संदीप जी, एक तो वोट चोरी का, फिर ये छात्रों का, ये सारे छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, किसान वाले, फिर ये जॉबलेसनेस वाला, ये सारे इकट्ठे होके एक बड़ा रूप लेंगे, क्योंकि हाँ, नरेंद्र मोदी ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जो भारत में बेरोजगारी तो कर बढ़ा ही रहे हैं, विदेश में भी उन्होंने भारतीयों के रोजगार छीनने अपनी पॉलिसी से शुरू कर दिए। अमेरिका नरेंद्र मोदी के दोनों के पर्सनल जो है ईगो टकरा रहे हैं, उसी के कारण ऐसा हो रहा है। तो और अभी जो लेह लद्दाख में आंदोलन है उसमें भी छात्र उतरे हुए हैं, ये बात भी है श्वेता जी। हाँ, बिल्कुल सही बड़ी है। संख्या में। तो मैं इस पर बताना चाहती हूँ संदीप जी, जो मंगल का जो गोचर है, इसी पे मैं बताना चाहती हूँ। एक तो मैं डेट बताना चाहूंगी, अराउंड अबाउट, मैं थोड़ा डिटेल में अक्टूबर का जो डिटेल एनालिसिस है उस पर आती हूँ, आई कम शॉर्टली टू इट। 19-20 अक्टूबर, ठीक है, 19-20 अक्टूबर के आसपास आप लोग सब सावधान रहिएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोई कुछ बड़ी कलामिटी हो सकती है, ठीक है, एक्सीडेंट, ब्रिज का गिरना, ट्रेन एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट टाइप की चीजें, या एक्सप्लोजन कहीं पे होना, या अग्निकांड होना, या इलेक्ट्रिकल या कोई फैक्ट्री वगैरह में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के द्वारा हवाई जहाज, हवाई जहाज, अक्टूबर, हाँ हाँ, वो भी हो सकता है। हवाई जहाज में भी हवाई जहाज में इतना नहीं दिख रहा मुझे, ये ज्यादातर क्योंकि ये जलीय राशि में दिख रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, बट एक्सीडेंट है, वी कैन नेवर से। तो आप लोग सब सावधान रहिएगा 19-20 अक्टूबर को, ठीक है। अच्छा, मंगल का जो गोचर है वो भारत के अभी इस समय षष्ठ भाव से चल रहा है, और इसके बाद सप्तम भाव में मंगल का गोचर होगा, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है? वॉर, अग्रेशन, मंगल वॉर, अग्रेशन, अटैक करना, गुस्सा, अहंकार, उन चीजों को बताता है, उग्रता। तो वायलेंस, कोई गेम्स में या कोई कंपटीशन में कहीं पे हमें हिंसा दिख सकती है, ठीक है, इस तरह के कुछ इवेंट्स दिख सकते हैं। इसके साथ ही मंगल अभी शनि के साथ में भी ये षडाष्टक योग बना रहे हैं, तो इससे ऐसी स्थितियां इस समय बन रही हैं, मास मर्डर्स, ठीक है, टेररिस्ट अटैक्स, ट्रेजेडीज, डिस्ट्रक्शन होना, ठीक है। इवन नेताओं को और रूलर्स को, इन लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। फायर, एक्सप्लोजन्स, ये सब चीजें, घटनाएं मुझे दिख रही हैं। और इसके साथ ही बिकॉज ये षडाष्टक है, तो अर्थक्वेक्स, ठीक है, भूमि कारक ग्रह है मंगल, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है सभी को इस समय। इनफैक्ट पूरी दुनिया में ये अप्लाई करेगा, क्योंकि जो षडाष्टक योग है मंगल और शनि का, ये तो ग्लोबल लेवल पे है, ठीक है। ये तो इस समय के गोचर की स्थिति है, तो ये दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है। अर्थक्वेक्स, डिस्ट्रक्शन टू रूलर्स, मास मर्डर्स, मास ट्रेजेडी, टेररिज्म, जो मैंने इवेंट्स बताए हैं, ये वाले इवेंट्स। अच्छा, अब मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ कि जब मंगल का गोचर वृश्चिक राशि से होगा, जो कि भारत का सप्तम भाव है। सप्तम भाव रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, और वहां पे केतु है भारत की कुंडली में, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि उस समय बिटवीन 27 अक्टूबर से लेकर के 8 दिसंबर के बीच में there is a grave danger in international policy। इंटरनेशनल पॉलिसी जो हमें दिख रही है, फॉरेन पॉलिसी, और भी ज्यादा हमें उसके फेलियर्स नजर आने वाले हैं, ठीक है, अभी से अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच।
और काफी सारे डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे बाकी राष्ट्राध्यक्षों के साथ में, फॉरेन कंट्रीज के लोगों के साथ में भारत के डिसएग्रीमेंट्स होंगे। भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी फेलियर को लेकर के बहुत परेशानी में पड़ जाने वाला है, इसके कारण कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक और बात है, आईटी सेक्टर भी उस समय और ज्यादा हमें आईटी सेक्टर में कुछ नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। मेरा जो अनुमान है, देखिए ये तो ज्योतिष से है, पर मेरा अनुमान ये कह रहा है कि अभी जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं H1B वीजा को लेकर के, उसका जो फॉलो ऑन इफेक्ट है वो लेते लेते वो समय आ जाएगा कि, क्योंकि अभी तो अनाउंस किया है पर वो कार्यान्वित होते होते कुछ समय लगता है ना, तो ये शायद वो वाला समय होगा। तो आईटी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा हमें जॉब लॉसेस दिखेंगे। अच्छा, अब एक स्थिति आपने बताई कि जो वापस आएंगे वहां से अमेरिका से, अब वो तो देखिए टैलेंटेड लोग होंगे, इसका इफेक्ट भारत में जो आईटी सेक्टर के जो लोग हैं उन पे भी पड़ने वाला है। वो कैसे पड़ेगा कि जब इतने टैलेंटेड लोग मार्केट में ऑलरेडी मिल रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन जो रिटर्न होगा वो टैलेंटेड होगा, बट वी नेवर नो। तो जब मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाएगी और डिमांड कम होगी, तो सिर्फ जो अच्छे जो एक्सपीरियंस लोग होंगे, रिगार्डलेस वो अमेरिका से लौटे हुए या भारत में ही हैं, जो सिर्फ बहुत चुने हुए लोग होंगे उनको ही वो जॉब मिल पाएगी, और जो बेचारे ग्रेजुएट्स हैं या जिनको एक्सपीरियंस इतना नहीं है, वो जॉबलेसनेस बढ़ेगी आईटी सेक्टर में, ये बोल रही हूँ। तो ये जो स्थिति बनती दिख रही है मुझे, स्पेशली अक्टूबर, इस साल अक्टूबर एंड से दिसंबर के बीच में बनती हुई दिख रही है।